गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको पाइथन में। अब हम आपका इसमें देख रहे हैं कि अब मैं आपको यहाँ 5 नंबर इनपुट कराने के लिए कहूँगा और मुझे उनके सम और एवरेज निकालने हैं, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ तो हैश लगा के प्रोग्राम to calculate 5 number with their sum and average। एवरेज को AVG कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ए मुझे निकालना है कि सम निकालना है प्रोग्राम में और मुझे एवरेज निकालना है। तो इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मुझे नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ ABCD के नाम से लिख दिया। ए के नाम से इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी दे दिया आपका इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, सी इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर, ठीक है। अब ये 3 हो गए। चौथा डी इंट इनपुट एंटर फोर्थ नंबर और ई इंट इनपुट एंटर फिफ्थ नंबर। ये 5 नंबर मैंने इनपुट करा लिए। अब इन नंबर्स का मुझे अगर सम कराना है तो नॉर्मली मैं एक सम के नाम से बना लेता हूँ फॉर्मूला। तो सम में मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक। और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज में मैं क्या करूँगा, एवरेज में कैसे निकालते हैं, 5 डिजिट का अगर मुझे एवरेज निकालना होता है तो जितनी डिजिट होती है उतने का ही डिजिट का नंबर्स का डिवाइड लगता है। तो मेरा यहाँ सम है, टोटल आ जाएगा यहाँ से और इसमें मैं डिवाइड लगा दूंगा। कितनी डिजिट है, 5, तो 5 से डिवाइड लगा दूंगा। तो इस तरह से में मेरा एवरेज आ जाएगा। अब मुझे ये प्रिंट कमांड करानी है तो प्रिंट कमांड देता हूँ, प्रिंट। यहाँ पे अब मुझे अगर कोटेशन देनी है तो द सम इज, जो आपका टोटल है वो ये है, क्या है आपका टोटल, और डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने पहले बंद किया, फिर उसके बाद कॉमा लगाया। मुझे यहाँ चाहिए वैल्यू सम की, तो ये सम की वैल्यू दे देगा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे चाहिए दूसरी प्रिंट कमांड। यहाँ लिखा द एवरेज इज, डबल इनवर्टेड कॉमा फिर कॉमा और फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा दी एवरेज की, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या करेगा, जब मैं इसको सेव कराऊंगा, पहले सेव कराने के बाद F5 से जब वो पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने वैल्यू डाल दी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 5 की वैल्यू डाल दी और फिर आपका यहाँ आंसर आएगा 10 में, जो आपने 5 का टोटल होगा वो यहाँ आ जाएगा और द एवरेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको एक और लास्ट हमें करना है एक प्रोग्राम जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसा ही, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आपको निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं इसमें। तो वो कैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो हमें देखना है इसमें। चलिए, तो एक ऐसा ही का और बना लेते हैं। तो ये इससे आपके फिर जो है प्रोग्राम बेसिक जितने भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये यूजर इनपुट वाले थे, इससे पहले जो मैंने दिए थे उसमें मैं वैल्यू पहले से ही दे रहा था। जैसे मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, जितनी वैल्यू है वो यहाँ पे मैं खुद से दे सकता हूँ और फिर सम और एवरेज करके वैसे भी निकाल सकता है। लेकिन ये यूजर इनपुट है तो यूजर जितनी बार अलग अलग वैल्यू देगा उतनी अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। और मेरे प्रोग्राम में क्या था कि ए की वैल्यू अगर 5 है तो 5 को ही वो प्लस कैलकुलेट करेगा, तो ये फर्क था।
अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का अगर मुझे निकालना है तो मैं पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए मुझे P, एक चाहिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R, एक आपका टाइम, ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम, और जरूरी नहीं है मैं प्रिंट प्राइस जो है वो इंट में ही लूँ, मैं यहाँ पे अब फ्लोट में ले रहा हूँ। फ्लोट इनपुट डबल इनवर्ट कॉमा एंटर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंटर कराना था, पहला ये आपका फॉर्मूला था कि भाई प्रिंसिपल एंटर कराना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका फ्लोट इनपुट एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये भी आपका फ्लोट में इनपुट एंटर द टाइम। उसके बाद बस सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला है आपका SI का। SI का क्या फॉर्मूला है? P इंटू का साइन ये है R रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम T। और अपॉन का साइन, और उसमें आपको लिखना है 100। तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट का बना सकते हो, या एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस है, या पैरामीटर है, कुछ भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला वो आपका यहाँ इजी पड़ जाता है। उसके बाद सिर्फ सिंपल मुझे प्रिंट कमांड देनी है, और प्रिंट कमांड में मैं अभी तक मैंने क्या किया है, आगे लिखा है कि द सम इज द एवरेजेस। अब मैं चाहता हूँ पीछे से आए। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा SI सिंपल इंटरेस्ट, जो ये आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ अगर एक लाइन में, तो कैसे लिखूंगा? जैसे कोई एक्चुअल अमाउंट आएगी, मान लीजिए 25 आई, 25 इज द अमाउंट ऑफ योर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने डबल इनवर्ट कॉमा में लिख दिया इज द अमाउंट ऑफ योर प्रिंसिपल, डबल इनवर्ट कॉमा पर। तो अब इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर में मान लीजिए अगर इसका कैलकुलेट कर कर आके जो आपने तीनों वैल्यू दी है तो 25 आया, तो 25 इज द इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसीलिए किया है कि आप आगे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बीच में ही लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, द सिंपल इंटरेस्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट of PRT, और जो आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, पहले यहाँ इन्वर्ट कॉमा बंद करा दिया, और फिर यहाँ पे मैंने बीच में दे दिया कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आए, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के मैंने लिख दिया रिजल्ट डबल इन्वर्ट कॉमा में। तो फिर क्या आएगा, ये लाइन लिखी आएगी SI की जगह आपकी, जैसे अमाउंट मैंने अभी बताया 25, ये लिखा आएगा, और फिर आपका रिजल्ट वर्ड लिखा है। कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने जनरली लिख दिया कि द SI ऑफ PRT इज 25 द रिजल्ट। तो इस तरह से आपको ये जो है बेसिक प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताए। पहले तो ये थे कि भाई यूजर इनपुट, सॉरी नॉर्मल प्रोग्राम थे, इसमें आप वैल्यू फीड कराते थे, A की वैल्यू, B की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप देके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये सारी चीजें करते थे। अब इसमें क्या है कि अब इसमें आपने यूजर से पूछा है, तो ये 2 इनपुट और यहाँ प्रिंट कमांड, ये आपकी क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स हैं ये, क्योंकि कीवर्ड क्या है, प्री डिफाइंड है, इसमें आपको बताना नहीं पड़ता। इनपुट कमांड, प्रिंट कमांड, तो अपने आप समझ जाता है कि इनपुट का मतलब है कि मुझे पूछना है यूजर से, और प्रिंट का मतलब मुझे आंसर देना है। ये हो गए आपके कीवर्ड्स। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आपका आइडेंटिफायर क्या है, तो आइडेंटिफायर ये मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया है कि भाई सम के बराबर ये वैल्यू है, एवरेज के बराबर ये वैल्यू है, SI के बराबर ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन कराया है। तो ये आपके क्या है, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर और आपके कीवर्ड्स में फर्क है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कीवर्ड्स क्या है, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से तय होते हैं। जो भी इसमें इनपुट और प्रिंट आए हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे आएंगे,
तो वो सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। एंड आइडेंटिफायर जो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर है। तो नेक्स्ट अब हम आगे इसके बाद, अब ये आपके सिंपल्स कंप्लीट हो गए। अब आपके आएंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले नॉर्मल इफ स्टेटमेंट करेंगे, फिर इफ एल्स, और फिर करेंगे आपका इफ एल इफ एल्स। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।